शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड। नारद जी कहते हैं, ब्राह्मण पराक्रमी भगवान शंकर ने एक ही बाण से एक साथ दैत्यों के 3 पुरों को किस प्रकार जलाया। माया से निरंतर विहार करने वाले भगवान शंकर के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, पूर्व काल में व्यास जी ने महर्षि सनत कुमार से यही बात पूछी थी। तब सनत कुमार जी ने उस समय जो कुछ कहा था वह बात मैं आपको सुनाता हूँ। त्रिपुरासुर का वध। सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं, हे मुनीश्वर, शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध कर दिए जाने पर उनके 3 पुत्रों तारकाक्ष, विंदुमाली तथा कमलाक्ष घोर तप करने लगे। उन तीनों दैत्यों ने संपूर्ण भोगों को त्याग कर मेरु पर्वत की गुफा में जाकर अत्यंत अद्भुत तप किया। इस प्रकार तप करते हुए तथा ब्रह्मा जी में मन लगाए हुए उन तारक पुत्रों का बहुत समय बीत गया। उनके तप से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और असुरों से अभीष्ट वर मांगने को कहा। दैत्य बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों के अमृत प्रदान कीजिए, हम अजर अमर हो जाएं और तीनों लोकों में अन्य प्राणियों को मार सकें। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे असुरों, पूर्ण अमरत्व किसी को नहीं मिल सकता, अतः कोई अन्य वर मांगो। इस भूतल पर जहाँ भी कोई प्राणी जन्मा है वह अवश्य मरेगा। दैत्य बोले, हे भगवान, हम लोग यद्यपि पराक्रमशाली हैं किंतु हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके और हम वहाँ सुख से निवास कर सकें। अतः आप ऐसे 3 नगरों का एक स्वर्ण का पुर, दूसरा चांदी का तथा तीसरा वज्र के समान लोहे का पुर निर्माण कराकर हमें प्रदान कीजिए, जो परम अद्भुत, सभी संपत्तियों से परिपूर्ण और देवताओं के लिए सर्वदा अनतिक्रमणीय हो। सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा। उनका यह वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उन्हें यह वर प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने दैत्य शिल्प मय को आज्ञा दी, हे मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगरों का निर्माण कर दो। मय को जो आज्ञा प्रदान कर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तदंतर मैंने बड़े प्रयत्न के साथ तीनों पुरों का निर्माण किया। ये तीनों पुर क्रम से स्वर्ग में, आकाश में एवं भूलोक में अवस्थित हुए। इस प्रकार तीनों पुरों को प्राप्त कर महाबली तारकासुर के पुत्र उसमें प्रविष्ट हुए और सभी प्रकार के सुखों को भोग करने लगे। उन पुण्यकर्मा राक्षसों को वहाँ निवास करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तब उनके तेज से दग्ध होकर इंद्र आदि सभी देवता दिग्गज होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें अपना दुख प्रकट किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, आप लोग उन दैत्यों से बिल्कुल मत डरिए। इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं तो आप लोगों का कार्य पूर्ण हो सकेगा। तब ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी होकर शिवलोक को गए और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा, वे दैत्य मेरी भक्ति और सेवा में संलग्न हैं, इसलिए जब तक वे वेद शास्त्रोक्त धर्म से विमुख नहीं होंगे तब तक मेरे द्वारा उनका कोई अनिष्ट करना संभव नहीं है। इसलिए आप देवतागण विष्णु से बात करें। तब वे सभी देवगण भगवान विष्णु के समक्ष प्रस्तुत हुए और पूर्ण दीनता के साथ विष्णु के समक्ष अपनी परिस्थितियों को बताया। तब भगवान शिव के विचार को व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, लिंगार्चन परायण वे दैत्य इस लोक में अनेक प्रकार की संपत्ति का भोग कर रहे हैं, परलोक में भी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। फिर भी मैं अपनी माया से उन दैत्यों के धर्म में विघ्न डालकर देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त क्षण भर में त्रिपुर का संहार करूंगा। जब तक वे शंकर की अर्चना करते हैं और पवित्रकृत करते हैं तब तक उनका नाश नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वहाँ से वेद धर्म चला जाए, तब वे दैत्य लिंगार्चन त्याग देंगे। ऐसा निश्चय करके विष्णु जी ने उन दैत्यों के धर्म में विघ्न करने के लिए श्रुति खंडन रूप उपाय किया। उन देवादिदेव विष्णु की माया से सभी पूर्ववासियों के अपने धर्मों से सर्वथा विमुख हो जाने पर अधर्म की वृद्धि होने लगी। सभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की और कहा, हे भक्तवत्सल, उन दैत्यों ने हमारे भाग से सभी धर्मों का परित्याग कर दिया है। हे शरणप्रद, इस समय हम आपकी शरण में आए हैं, आप जैसा चाहो वैसा करें। त्रिपुर ध्वंस के लिए दिव्य रथ का निर्माण। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास योग सारथी सहित दिव्य रथ नहीं है और संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष बाण आदि भी नहीं है, जिस पर बैठकर धनुष बाण लेकर तथा अपने मन लगा कर उन प्रबल दैत्यों का संग्राम में वध कर सकूं। तब सभी देवता प्रभु के वचन सुनकर प्रसन्न होकर बोले, हे महेश्वर, हम लोग आपकी
रथ आदि उपकरण बनकर युद्ध के लिए तैयार है। भगवान शंकर ने कहा कि रथ, सारथी, दिव्य धनुष तथा उत्तम बाण शीघ्र उपस्थित कीजिए। तब उनकी आज्ञा से विश्वकर्मा ने संसार के कल्याण के लिए सर्वदेवमय दिव्य तथा अत्यंत सुंदर रथ का निर्माण किया। शिवजी के रथ पर आरूढ़ हो जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश से स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चल लगा। रथ पर आरूढ़ भगवान शंकर ने पशुपत व्रत की चर्चा की और कहा, जो दिव्य व्रत का आचरण करता है वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। सनत कुमार जी बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेद व्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु समस्त युद्ध सामग्रियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर त्रिपुर दैत्यों को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। पर इस कार्य में गणेश जी के द्वारा विघ्न होने पर एक अत्यंत मनोहर आकाशवाणी शंकर जी ने सुनी, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। यह वचन सुनकर सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी का पूजन किया। जब महादेव जी गणेश का पूजन कर स्थित हो गए उस समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। उसी समय जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे परमेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध का समय उपस्थित हो गया है, क्योंकि तिनके तीनों पुर एक साथ एक स्थान पर आ गए हैं। जब तक ये तीनों पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। शिवजी के द्वारा छोड़े गए तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया, जिसके साथ ही सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए उस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि में केवल विश्वकर्मा मय दानव को छोड़कर सभी को भस्म कर दिया। महेश्वर के शरणागत होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, इसलिए सब पुरुषों को ध्यानपूर्वक यह यत्न करना चाहिए जिससे भगवान शंकर में भक्ति बढ़े। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोभिलाषित वर प्रदान किए। भगवान शिव द्वारा मय को वरदान। सनत कुमार जी कहते हैं, उस समय मैं दानव प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। शिवजी ने प्रसन्न होकर मैं दानव से वर मांगने को कहा। मैंने कहा, हे देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए, मुझ में कभी भी असुर भाव न रहे। हे नाथ, मैं आपके शुभ भजनों में मगन रहूं। भगवान महेश्वर प्रसन्न होकर बोले, तुम मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक से भी मनोहर वितल लोक को जाओ तथा निर्भय होकर वहां रहो। मैंने भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार किया और सबको प्रणाम कर वह वितल लोक को चला गया। जलंधर वध की कथा। व्यास जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। आप शंकर जी के उस चरित्र को सुनाने की कृपा कीजिए। व्यास जी द्वारा इस प्रकार पूछने पर महामुने सनत कुमार जी ने पूरी कथा सुनाई। एक बार बृहस्पति तथा इंद्र शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए। भगवान शंकर उनकी ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए एक भयंकर पुरुष का रूप धारण करके मार्ग में स्थित हो गए। इंद्र उन्हें पहचान नहीं सके और उन्हें देखकर क्रोधित हुए। भगवान शंकर भी क्रोधित होकर उन्हें जलाने के लिए अपने नेत्रों से प्रज्वलित तेज उत्पन्न किया। बृहस्पति अपनी बुद्धि से भगवान शंकर को पहचान कर उनकी स्तुति करने लगे और इंद्र को भी उनके चरणों पर गिराया। तब प्रसन्न होकर इंद्र की रक्षा करते हुए उन्होंने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका हुआ वह तेज शीघ्र ही बालक रूप हो गया। वह बालक गंगा सागर के संगम पर स्थित होकर बड़े ऊंचे स्वर में रोने लगा। उसके रुदन से सभी लोग व्याकुल हो गए तथा समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उस बालक के विषय में समुद्र से पूछा। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी का कंठ पकड़ लिया। ब्रह्मा जी ने किसी प्रकार अपना गला छुड़ाया, परंतु उनकी आंखों से आंसू आ गया। समुद्र के कहने पर उस बालक का जातोक्त फल ब्रह्मा जी ने सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, इसने मेरे नेत्र से निकले हुए जल को धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा। यह बालक समस्त दैत्यों का अधिपति होगा। रुद्र को छोड़कर यह सभी प्राणियों से अभेद्य होगा। इसके अनंतर सागर के अनुरोध पर असुर
कालनेमि ने अपनी पुत्री वृंदा का विवाह जलंधर से कर दिया। देवताओं द्वारा छल पूर्वक समुद्र मंथन एवं अमृत पान आदि की बातें सुनकर जलंधर अत्यधिक क्रोधित हो गया और स्वर्ग पहुंचकर उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया और अमरावतीपुरी पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं को भागते हुए देख भगवान ऋषिकेश विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर जलंधर से भयंकर युद्ध करने लगे। उस दैत्य ने बहुत देर तक युद्ध करके विष्णु विस्मित हो गए और प्रसन्न होकर उसे वरदान देने लगे। जलंधर धर्मानुसार शासन करने लगा। देवतागण संत्रस्त होकर भगवान शंकर के पास गए और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। यह निश्चय हुआ कि जलंधर की पत्नी वृंदा का पतिव्रत्य जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक जलंधर की मृत्यु नहीं होगी। अतः भगवान विष्णु ने पार्वती की प्रेरणा से वृंदा का पतिव्रत नष्ट कर दिया। वृंदा को जब यह बात मालूम हुई तो वह अत्यंत क्षुब्ध हो गई और भगवान विष्णु को श्राप देकर अग्नि में प्रवेश कर गई। इधर भगवान शंकर ने देवताओं के कार्य की सिद्ध करने के लिए नारद जी को बुलावा भेजा। नारद जी देवताओं को आश्वस्त करके जलंधर के पास गए और उससे बोले, तुम्हारे पास संपूर्ण समृद्धि रहते हुए भी स्त्री रथ नहीं है। जलंधर के पूछने पर नारद जी ने बताया कि कैलाश पर्वत विश्व मोहिनी पार्वती है जो अत्यंत सुंदर है। जलंधर ने अपना एक दूत भेजा। उनकी भगवान शिव से वार्ता हुई। इनकी बातों से भगवान शंकर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। तत्पश्चात भगवान शंकर का जलंधर से घोर युद्ध हुआ। अंततोगत्वा भगवान शंकर द्वारा धराशायी होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि आनंद मूर्ति, सदाशिव के द्वारा उस समुद्रपुत्र जलंधर के मारे जाने पर सभी प्रसन्न हो गए और संपूर्ण त्रैलोक्य शांतिमय हो गया। हर हर महादेव।